ये ऑक्सीजन का एरिया बन के तैयार हुआ है। ईश्वर की कृपा है कि आप भारत को मिले हैं, देश को मिले हैं और आपके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। ये विंध्य क्षेत्र में भी वर्षों से ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन जो वर्षों से धन के अभाव के कारण नहीं बन पा रही थी, रीवा में 400 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये भी आपकी कृपा से अपने महत्वाकांक्षी योजना बनाई, उसका प्रसाद वो अमृत की बूंदें हमारे विंध्य क्षेत्र में भी आपकी कृपा से पड़ी हैं। माना कि विंध्य में दादा श्रीनिवास तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे बड़े नेता हुए हैं, जिनकी वजह से रीवा सीधी सतना की राजनीति को, यहाँ के नेताओं को देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी जानने और मानने लगे हैं। लेकिन जिसने अपनी सूझबूझ, अपनी अलग तरह की राजनीति की वजह से रीवा को इस मुकाम तक पहुँचाया है, वो हैं विंध्य के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी। सरल, मृदुभाषी और राजनीति तिकड़म के मजे हुए खिलाड़ी। बात कम काम ज़्यादा। रीवा में स्वच्छता, रोड, बिजली, पूरे रीवा शहर में चकाचौंध, हॉस्पिटल, रेलवे का आधुनिकीकरण, नई नई ट्रेनें, वंदे भारत, रीवा एयरपोर्ट, नदी, तालाब, पुराने ऐतिहासिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण का काम। रोजगार को छोड़ दिया जाए तो आज रीवा में तमाम सुविधाएं हैं जो कि एक महानगर में होती हैं, और ये कर पाए हैं केंद्र सरकार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से कनेक्शन की वजह से। चाहे वह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हों, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर देश के सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री मोदी, राजेंद्र शुक्ला सीधे टॉप के नेताओं से संपर्क में रहते हैं और इसीलिए वो ये सब विकास कार्य कर पाते हैं। अब इनको कुछ लोग चापलूसी का नाम भी दे सकते हैं और देते भी रहते हैं। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा टिकट बंटवारे में उनकी खूब चलती है। राजेंद्र शुक्ला को पता है जब तक मोदी पीएम है, उनके गुणगान करने से अगर रीवा का विकास और नाम हो रहा है तो क्यों ना करें। पिछले 2 पंचवर्षीय में मध्य प्रदेश में जब जब बीजेपी की सरकार रही है, राजेंद्र शुक्ला को किसी न किसी मंत्रालय में शामिल किया गया, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लंबे समय। इस बार फिर जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के कहने पर राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय में चुनौतियां बड़ी होने के कारण यह मंत्रालय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को दिया गया। कहा जाता है कि राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष सीएम पद तक पहुंचने का रास्ता है। अब तो वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भी उनकी सुलह हो चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सबने देखा है कि राजेंद्र शुक्ला के कहने पर कैसे किन किन लोगों को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया और राजेंद्र शुक्ला ने भरसक प्रयास करके उनको जिताया भी। सतना के गणेश सिंह जो कि विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, कैसे उनको लोकसभा में फिर से टिकट दिलवाकर और भरसक प्रयास करके राजेंद्र शुक्ला ने उनको जितवाया है। वहीं जनार्दन मिश्रा को इस बार टिकट नहीं मिलने वाली थी, लेकिन राजेंद्र शुक्ला के कहने पर उनको टिकट दी गई। कहा जाता है कि विंध्य में राजेंद्र शुक्ला और कांग्रेस पार्टी के अजय सिंह राहुल राजनीतिक विरोधी जरूर हैं, लेकिन आपसी तालमेल बिठाकर और पॉलिटिक्स खेलते हैं। कब किसको कहां से टिकट दिलवाना है, किसको कहां से हराना है, चाहे वो अपनी पार्टी का हो या विपक्ष पार्टी का, दोनों ही नेता तिकड़म भिड़ाते हैं। राजनीति में सब कुछ संभव है, सब कुछ जायज भी है। अपने आप को राजनीति में सक्रिय रखने के लिए ये सब करना भी पड़ता है। अपने कामों और विकास की वजह से राजेंद्र शुक्ला के कुछ विरोधी भी रहे हैं उनकी अपनी पार्टी से। कुछ साल पहले तक नरोत्तम मिश्रा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस बार का विधानसभा चुनाव हार गए तो अब विरोधियों की लिस्ट से भी गायब हो गए। कहा जाता है कि जिसने भी राजेंद्र शुक्ला का विरोध किया है उसका पत्ता कटा है, चाहे वो राजनीति से हो या फिर पार्टी से। ऐसे ही कभी अभय मिश्रा भी राजेंद्र शुक्ला का विरोध किया करते थे, लेकिन अब वो विपक्ष की राजनीति में शामिल हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब नए नवेले नेता सिद्धार्थ तिवारी जो कि अब बीजेपी में आकर बीजेपी का ही पत्ता काट रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला जैसे बड़े नेता का विरोध झेल रहे हैं, तो अब उनका भी आगे आने वाले समय में पत्ता कटने वाला है। अगर उनकी यही स्थिति रही, अगर उन्होंने अपने आप में सुधार नहीं किया तो अगला चुनाव आने तक कहीं ऐसा ना हो सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी से गायब हो जाएं। राजेंद्र शुक्ला कभी मोदी गुणगान में कमी नहीं रखते हैं। शायद यही वजह है कि उनको बीजेपी में चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार एक उचित जगह मिली हुई है।
अब विंध्य क्षेत्र में रीवा की स्थिति ये है कि पूरे विंध्य क्षेत्र में राजेंद्र शुक्ला के टक्कर का आसपास कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। या तो राजेंद्र शुक्ला ने उसको साइड लगा दिया है या खुद ब खुद वो किनारे हो चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भी राजेंद्र शुक्ला और बड़े मजबूत नेता बनकर उभरेंगे और इसी तरह से अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ अन्य काम भी देख रहे हैं। हालांकि मोहन यादव को ये सब पसंद नहीं है। कहीं रोजगार के क्षेत्र में लगे हुए हैं कि कहीं से रीवा में बड़ी इंडस्ट्री लाई जाए जिससे कि नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सरकार कई सालों तक बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया है और उन्हीं की देखा देखी करते हुए अब के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनकी नकल करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो उनकी नकल नहीं कर पा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बातों को इतने अच्छे अंदाज से, इतने अच्छे ढंग से पेश करते थे कि उनका अगला इरादा क्या है, अगला टारगेट क्या है, किसी को पता नहीं पड़ता था। लेकिन मोहन यादव का इरादा लोग भांप लेते हैं। उनके ही मंत्री, उनके ही साथ के लोग क्या करने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्रालय तो मिला है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के क्षेत्र में राजेंद्र शुक्ला खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस काम में कहीं ना कहीं मोहन यादव अड़ंगा लगा रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं। बताइए, रीवा के नर्सिंग विद्यालय की मान्यता ही खत्म हो गई, इसमें राजेंद्र शुक्ला का दोष है या फिर सीएम मोहन यादव का? आप सोच रहे होंगे सीएम मोहन यादव की जो ससुराल है रीवा में, फिर वो विरोध क्यों करेंगे? लेकिन ऐसा हो रहा है। भले ही सीएम मोहन यादव रीवा के दामाद हैं, लेकिन वो विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला के कामों में कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि ये सत्ता कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही चली जाए। यादव अपनी कुर्सी से दूर नहीं होना चाहते, इसलिए वो अपने समकक्ष नेताओं का कहीं ना कहीं पत्ता काटने में लगे हुए हैं। मोहन यादव ने नरेंद्र शिवाजी पटेल को, जो कि राज्य मंत्री हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का ज़्यादा जिम्मा दे रखा है और आजकल स्वास्थ्य मंत्रालय कहीं ना कहीं वो खुद ही चला रहे हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल। और नरेंद्र शिवाजी पटेल कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव के कहने पर राजेंद्र शुक्ला के कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं। सीएम मोहन यादव डायरेक्ट उनके काम में पेच नहीं फंसा रहे हैं, बल्कि नरेंद्र शिवाजी पटेल के माध्यम से उनके काम में पेच फंसा रहे हैं। देखने वाली बात है, अब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं केंद्र में, राजेंद्र शुक्ला क्या उनसे शिकायत करते हैं या राजेंद्र शुक्ला के काम में सुधार होता है? जिस नेता ने, जिस मंत्री ने 20 सालों तक विकास का काम किया है, लगातार काम ही किया है, वो भला शांत कैसे बैठ सकते हैं? तो राजेंद्र शुक्ला को शांत बैठना कतई पसंद नहीं है। उनको कुछ ना कुछ डेवलप करते रहना, विकास करते रहना ही अच्छा लगता है। इसीलिए वो स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ अन्य मंत्रालयों में भी धीरे धीरे घुस रहे हैं, उनके कामों में भी कहीं ना कहीं हार देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अपने वक्तव्य, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।